आइए देश विदेश के समाचारों की प्रस्तुति करें। यूक्रेन के ड्रोन रूस के आंतरिक स्थलों तक में कहर बरपा रहे और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर भी हमला कर रहा है, रेडिएशन फैल सकता है। अब यहाँ पर हमास और इजराइल के बीच वार्ता जारी है। हमास ने बंधकों को कुछ रियायतें देने की बात कर दी है, तो विशेष शर्तों के साथ। अब ईरान भी पाक के साथ नज़र आ रहा है। आज ईरान के राष्ट्रपति ने रेलवे लाइन के बारे में स्पष्ट घोषणा कर दी। उधर ट्रंप की हालत और नाजुक होती जा रही है। अब क्या होगा क्या नहीं कह सकते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब आइए हम भारत की बात करेंगे। संघ ने खुला ऐलान कर दिया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होगा। इस घोषणा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। नाजी गैंग में बौखलाहट। ऐसे में राहुल गांधी को कुछ सुझाव दिए और सुझाव देने के साथ ही साथ उनको अनेक प्रकरणों में राहत भी दी। ये मोदी गोदी मीडिया राहुल गांधी को जो समझाइश दी थी ना, उसके का खूब प्रचार कर रहे हैं, परंतु जो राहतें दी गई ना, उसका किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं कर रहे। राहुल गांधी को किसी भी तरह से बदनाम करना उनका लक्ष्य है। अब देखते हैं क्या होता है। अब राहुल गांधी ने जो चीन पर जो बयान दिया था ना, वो उसके पूर्व भाजपा के लोग भी ऐसा बयान दे चुके हैं। कोई अब खास बात नहीं है। मामला अपने आप में ही बड़ा विचित्र है। बांके बिहारी मंदिर पर न्यायालय में सुनवाई। एक पक्ष ने उसको अपना निजी मंदिर बताया और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मंदिर की संपत्ति और वो हड़पना चाहती। तो कोर्ट ने भी एक सवाल किया कि भगवान किसी के निजी थोड़ी हो सकते। मंदिर निजी है, हो सकता है प्रबंधन निजी हो सकता है, परंतु भगवान किसी के निजी नहीं हो सकते। खैर जो भी हो, यहाँ पर मंदिर को बांके बिहारी मंदिर की संपत्ति और क्षेत्र को हड़पने की योजना है। अब जो भी होगा, कल भी उसकी तारीख की सुनवाई होगी। देखते हैं क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। अब लोकसभा में SIR पर तो बहस नहीं होगी, किंतु उसका रूप अब बदल दिया गया कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार पर बहस के लिए सरकार तैयार हो गई है और पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हो गए हैं। ठीक है, जो भी हो, जब चुनाव सुधार की प्रक्रिया की बात होगी तो SR का मुद्दा भी तो उठेगा ही और फिर संसद में हंगामे होंगे। अब यहाँ पर फेक न्यूज का बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। एक फेक न्यूज चली कि प्रधानमंत्री और PM ऑफिस में ED ने छापा मारा, मोदी के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए और फाइलें चेक हो रही है PMO की। अरे ये सब कुछ भी है, जो भी है, कहीं पर भी कोई ऑथेंटिक समाचार तो है नहीं। ना ED ने बयान दिया, न कोई इंटरनेट पर आया, कहीं भी किसी प्रकार का कुछ नहीं है, फेक न्यूज है। तो और यहाँ तक CBI को बदनाम करने का प्रयास किया गया। कहा गया कि CBI गवाही के इशारे पर ED ने छापा मारा, जबकि ये झूठ है। और हमने तो CBI गवाही से भी अनुरोध किया है कि वो फेक न्यूज़ कहाँ से चली, किसने चली, कैसे चली, क्यों चलाई, इसकी जांच SIT बनाकर तुरंत करें। अब ये नाजी गैंग है, हर तरह के नए नए इवेंट करती ही रहती है। ये भी एक इवेंट ही है। अब यहाँ पर देश में महंगाई बहुत चरम पर है। रक्षाबंधन पर्व पर महंगाई का बहुत असर पड़ा। बेचारी बहनें और ये सब परिवार बहुत संतप्त हैं। अब बेरोजगारी समाप्ति है, होना जरूरी है, हो नहीं रही है। तो अभी एक सुझाव आया, मजाक का है, मजाकिया सुझाव है कि भीख कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक संस्था का गठन कर दिया जाए और उसका है ना, देश के प्रत्येक ज़िले में
स्थापना की जाए, वो सक्रिय किया जाए, और वहाँ पर जो शिक्षित हैं और शिक्षित हैं उनको भीख कैसे मांगी जाए, किस प्रकार के ढंग से भीख मांगना चाहिए, इसकी कोई ट्रेनिंग दे दे तो कम से कम 500-700 रुपये रोज़ तो कमा ही लेंगे भीख मांग कर। ठीक है, अब ये भी बड़े मजाकिया है, किंतु समाचार तो है जो हमारी व्यवस्था पर प्रहार करता है। अब यहाँ पर सच्चे धर्म का पालन कोई नहीं करना चाहता, सब दिखावे के धर्म और दान में विश्वास करते हैं। और आदमी तो इतना स्वार्थ हो गया है कि वो अपने स्वार्थ के लिए खुद को, भगवान को, समाज को, व्यवस्था को सबको धोखा दे देते हैं। अब सच्चा धर्म क्या है जरा ये तो जानो, ये किसी को जानने की फुर्सत नहीं। कोई आत्मचिंतन करना नहीं चाहता, कोई अपना सच जानना नहीं चाहता। जो भी हो जाए क्या करे। और आज तो गडकरी ने नाजी सरकार की और गुजराती गैंग की हवा निकाल दी। उन्होंने एक इतना अच्छा बयान दे दिया कि ये नेहरू जी की बार बार आलोचना करते हैं ना, तो नेहरू ने भारत के विकास की आधारशिला रखी थी, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई विवाद नहीं है। तो ये जो नेहरू जी की प्रशंसा करना नाजी गैंग को बहुत आखिरी मामला बड़ा अति रोचक है। अब जो भी होगा देखते हैं। हमारे उज्जैन में महाकाल की सवारी निकली। हमने तो उस सवारी को शोबाज सवारी का नाम दिया। हमने यहाँ पर देखा भीड़ प्रबंधन बिल्कुल साफ हुआ। लगभग 2 लाख लोगों ने महाकाल की सवारी के दर्शन किए। व्यवस्था रही, जो रोड रो में अपना कमाल दिखाते रहे, और जो कुछ उन्मादी तत्व है ना, वो धक्का मुक्की करके स्पर्श सुख का भी आनंद लेते रहे। अब क्या करें, क्या कहें किससे। कोई यहाँ पर अनुशासन में रहना नहीं चाहता। और जो ये प्रशासन है, मंदिर समिति है, ये जनता के सुझाव को तो मानती नहीं है। वो तो कहती है जनता मूर्ख है, उनके सुझाव क्या माने, और अपने दिमागी अयाशी करते रहते हैं। जबकि जनता सुझाव दे रही है कि उचित भीड़ प्रबंधन और हादसों से बचने के लिए महाकाल की सवारी का मार्ग टंकी चौराहे से नईमबाग मार्ग, तेलीवाड़ा चौराहा, कंठाल, सराफा होते हुए 36 चौक कर दो। 50% की भीड़ कम हो जाएगी और सुव्यवस्था भी हो जाएगी। परंतु प्रशासन इस बात को करने को तैयार नहीं। अब जो भी है क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर एक अभी समाचार आया है कि पर्ची वाले जितने भी सीएम है ना, सब पर सीबीआई की जांच होगी, सीबीआई सक्रिय होगी। मामला बड़ा विचित्र है। और हमारे मध्य प्रदेश की तो बात ही दूसरी है, राजस्थान की भी बात दूसरी। और अभी राजस्थान के सिरोही में तो एक बड़ा विचित्र हुआ। संघ के कार्यालय में एक संघ प्रचारक ने साधु अवधेशानंद की हत्या कर दी, और हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास हुआ। तो जो हत्यारे के जो वकील थे, कोई जगदीश राणा करके, उन्होंने न्यायालय से कहा कि ये इनका पहला अपराध है, तो सज़ा में थोड़ी नरमी बरती जाए। परंतु हाई कोर्ट न्यायालय ने स्पष्ट इनकार कर दिया। अब ये मोहन भागवत को भी परास्त करने की तैयारी है नाजी कोकनी गैंग कर रही है ना। और इसमें तो मज़ेदार बात यह है कि संघ के कुछ नेता नाजी गुजराती अहमदाबाद गैंग के चरण पूजक बने हुए हैं। अब हम मोहन भागवत जी को सोचना समझना है कि कौन उनका विश्वासी है, कौन नहीं। वे अपना कौन सा उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, उसके इतिहास भूगोल भी अवश्य जान दे। ये आज के प्रमुख समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको ये समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम तो आपसे एक ही बात कहते हैं कि आप भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहे, हमारे संवाद से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।